परिवार और समाज से कटने लगता है और अपने भविष्य के प्रति लापरवाह हो जाता है। नशे के साथ साथ उसे चोरी करना, लड़ाई झगड़े करना, तेज बाइक चलाना, घरेलू और यौन हिंसा जैसी गलत आदतें भी लग जाती हैं। भाइयों, अगर कोई मुझसे कहता है नशा मत कर, तू दारू मत पी, तो मैं कहता हूँ माफ कर दे भाई। अपना उपदेश अपने पास रख, अपनी जेब में रख। अरे उसे क्या पता है नशे में कितना मजा आता है, और नशा करके तो मैं सामने आसमान पे उड़ता हूँ। भाई इतना बड़े बड़े लोग करते हैं, सेलिब्रिटीज, एक्टर, फैशन डिजाइनर, मॉडल्स भी तो। नशा करने की आदत हमारे मस्तिष्क, शरीर, सामाजिक व्यवहार और जिंदगी की शांति को पूरी तरह प्रभावित करती है। नशे के पक्ष में लोगों ने बेतुके झूठे मिथ, बेबुनियादी तथ्य और गलत बातें प्रचारित प्रसारित कर रखी हैं, जबकि नशे के पक्ष में ऐसी तमाम बातों का कोई भी तार्किक, वैज्ञानिक या सांस्कृतिक आधार नहीं है। अगर कोई शुभचिंतक इसके बारे में बात भी करता है तो उसके खिलाफ कई सारी बातें कर दी जाती हैं। नशे की अत्यधिक मात्रा मृत्यु का कारण भी बन जाती है। लंबे समय तक नशीली दवाओं के उपयोग से हमारे मस्तिष्क पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारी सोचने समझने की क्षमता, नया कुछ सीखने या जानने की प्रवृत्ति और हमारी स्मरण शक्ति कमजोर होने लगती है। आज से 4 साल पहले मैं नशा नहीं करता था। एक दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया तो दोस्तों ने कहा, पापा के पास गया। पापा प्लीज से माय लाइफ, पापा प्लीज से माय लाइफ। पापा कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी लिव माय लाइफ। पापा कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी लिव माय लाइफ। क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्या मैं फिर से नहीं जी सकता, क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्या मैं फिर से नहीं जी सकता। पापा कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी लिव माय लाइफ। और वहां जाकर मैंने जाना कि अगर कोई मुझे नशे के लिए कहेगा तो मैं कहूंगा नो थैंक्स। मैंने फैसला किया है कि मैं नशा नहीं करूंगा। थोड़ा सा संयम और जिंदगी भर की खुशी। दोस्त कहते हैं ड्रग्स ट्राई कर, ड्रग्स बहुत कूल होते हैं, लेकिन जब मैंने ट्राई किया तो जाना ड्रग्स आर नॉट कूल। डिप्रेशन से बचने के लिए अच्छे दोस्तों का सहारा ले, ना कि ड्रग्स का। छिपाना सबसे बड़ा पाप है, बेहतर है उसका इलाज करें। अगर किसी को नशे की लत लग जाती है तो उसके लिए जरूरी है सही इलाज, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और उसे नहीं चाहिए हम लोगों की उठी हुई उम्मीद। जब मैं नशा मुक्ति केंद्र से वापस आया तो मेरे ही दोस्तों ने, मेरे ही पड़ोसियों ने मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि बस साला नशेड़े, चल भाग यहाँ से, समाज में गंदगी फैलाएगा, गंदगी। अपने बच्चों को बचाना है, समाज में गंदगी फैलाएगा, गंदगी। अपने बच्चों को बचाकर रखना मुझसे। मैं नशा मुक्ति केंद्र गया, क्या ये मेरा अपराध था? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि मेरी जगह अगर आपका कोई दोस्त, पड़ोसी या रिश्तेदार होता तो आप उसकी मदद करते या फिर इसी तरीके से मजाक उड़ाते? स्वयं और परिवार की बेहतरी के लिए नशीली दवाओं को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसकी लत से उभरने में वक्त लग सकता है, लेकिन नशे से मुक्त होकर हम एक सुखमय जीवन जी सकते हैं, और इसके लिए जरूरत हो तो विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लें। अगर हम ठान लें तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। ये बात जानना बहुत जरूरी है कि नशा कभी किसी को खुशी नहीं देता,
वह हमारे परिवार वालों की जिंदगी को दुखी व बर्बाद ही करता है। ये केवल हमारा जीवन नहीं है, हम अपने परिवार और समाज से जुड़े हुए हैं। इस देश का और इस राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके विकास और इसे बेहतरीन बनाना हमारी भी जिम्मेदारी है। आइए इस ट्रस्ट के जटिल जाल से निकलने में हम खुद की ही मदद करें। अपने बहुत सारे सपने और शुभ चिंतकों की जिंदगी को बर्बाद ना करें। तय करें और आज से ही शुरुआत करें। इस नाटक का अंत हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इस नाटक से कुछ सीखकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं या फिर ड्रग्स लेकर नशा करके अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं।